दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने जो बंद बुलाया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया और फेल होते ही बीजेपी ऐसे बौखला गई कि सड़क पर सीधे गुंडई पर उतर आई है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम आपसे एक एक करके आपको बताएंगे उस बारे में। चंद्रकांत जी, आखिर ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं जो बिहार से सामने आ रही है? बंद कैसे जो बीजेपी का था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है? देखिए, मैं एक एक तस्वीर देख रहा हूं, मैं एक एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। एक ऐसी गाली, जिस शख्स ने वो गाली दी, सबसे पहले तो गाली की निंदा है, लेकिन जिस शख्स ने गाली दी, ना उस मंच पर राहुल, ना उस मंच पर तेजस्वी, और इस पूरे मामले को एक ड्रामा बनाने की कोशिश की गई। बंद करिए और ये करिए, तमाम बातें हो रही थी। लेकिन सड़क पर क्या हो रहा है, जब ये बंद फेल हो गया, जब ये बंद असर नहीं कर रहा था, तो आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि एक बच्ची अपने पिता के साथ पेपर देने जा रही थी, स्कूल जा रही थी, कोई पढ़ाने जा रहा था, कोई युवक कहीं से निकल रहा था, कोई एम्बुलेंस निकल रही थी, हर किसी का रास्ता रोक दिया गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि एक स्कूल बच्ची ड्रेस पहने हुए बाइक की सीट पर पीछे बैठी हुई है, और उसके साथ जो उसके पिता है जो आगे बैठे, उनकी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता से बहस हो रही है कि आप हमको जाने क्यों नहीं देंगी, आप हमको रास्ता क्यों नहीं देंगी, हमें स्कूल जाने दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ किसमें किस तरीके से बहस हो रही है। लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए। परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले। लेकिन महिमा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे तमाम वीडियो आए हैं, और सबसे चौंकाने वाले वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो पूरी कहानी बता रहे हैं। एक महिला टीचर स्कूल जा रही है, पढ़ाने के लिए जा रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेताएं हैं उन्होंने रोक लिया, और रोकने के बाद उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश शुरू कर दी इन लोगों ने। तो ये भी वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि अगर आपको विरोध करना था, आप प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते, आप सड़क पर जाम लगाते, आप सब कुछ करते, बैठते, लेकिन लोगों को जाने ना देना, उनको रास्ता ना देना, और जो लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी को स्कूल जाना है पढ़ने, किसी को जाना है पढ़ाने के लिए, आप उनको नहीं जाने दे रहे। इस महिला के साथ जो बदसलूकी हुई है वो निहायती शर्मनाक है, निहायती घटिया है। आप ये भी देखिए। क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया? प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। तो एक तरफ तो महिमा भारतीय जनता पार्टी के लोग चाल चेहरा और चरित्र की बातें करते हैं, नारी अस्मिता की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की बदसलूकी एक महिला टीचर के साथ हो रही है। और सिर्फ बदसलूकी तक बात रुक जाती तो भी मैं कहता कि चलिए ठीक है, छोड़िए, माफ़ कीजिए, लेकिन एक वैन में एक महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा है, और डिलीवरी के लिए ले जाई जा रही उस महिला को, उस गाड़ी को रोक दिया गया और ये कह दिया गया कि इस रास्ते से नहीं जाने देंगे, दूसरे रास्ते से जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि उस महिला को पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर एक किसी चैनल के पत्रकार भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि इस महिला को जाने दीजिए। अगर आरजेडी के लोग ये कर रहे होते तो आप कहते हैं कि ये गुंडई हो रही है, बदमाशी हो रही है, अराजकता है, और आज आप लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, तब आप तो कहते नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम जाने नहीं देंगे। इस तरीके की निहायती शर्मनाक चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, निहायती घटिया चीज़ें वहाँ देखने को मिली। भागलपुर में एक पति पत्नी जा रहे थे, उनको रोककर उनके साथ बदसलूकी की गई। जहानाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहानाबाद में एक युवक को जमकर पीटा गया, बुरी तरीके से मारा गया। तो महिमा, ये जो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार किया गया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर ये जो गुंडई की है, ये इस तरीके की बदसलूकी की है, निहायती घटिया है, शर्मनाक है।
विरोध करने के बहुत से तरीके होते हैं। आपकी किसी बात पर असहमति है, आप विरोध कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन एक आम जनता को परेशान करके, आम जनता को रास्ता न देना, सड़क पर रोकना, मारपीट करना, धकियाना उनको, ये कौन सा विरोध है? ये किस तरीके का विरोध है? तो महिमा, जो आपने बिल्कुल शुरू में बात कही थी, असल में ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट इस बात की है कि उनको लग रहा है कि हमारा बंद तो फेल हो गया, अब लोगों का हमको समर्थन नहीं मिल रहा है इस पे, और बिहार में चुनाव भी होना है, बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ये प्रदर्शन था, ये फेल हुआ और लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा, जनता को दिक्कतें हुई हैं और कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब भी देगी। बिल्कुल, और सवाल ये भी बनता है कि आखिर बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पहली चीज तो जो सत्ता पक्ष है वही बिहार बंद बुला रहा है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब विपक्ष नाराज होता है, विपक्ष की कोई बात नहीं मानी जाती है, तो वो कहते हैं कि भाई बिहार बंद बुलाना या जिस भी जगह पर हो बंद बुलाना चाहिए देश में। लेकिन जिनकी सत्ता है, जिन्होंने गाली दी, जो अपशब्द कहे, उन्हें गिरफ्तार करना उनका काम था, वहाँ की सरकार का काम था। लेकिन ये सारी चीजें ना करके उल्टा बिहार बंद बुला के लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आपने मैं आपसे कहूँगा कि बहुत गंभीर और बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जब आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी सब कुछ आपका है, तो जाहिर सी बात है, आपने जो बात कही कि आप गिरफ्तारी करिए, जिस शख्स ने गाली दी आप उसकी गिरफ्तारी करिए, उसको अदालत में लेकर जाइए, जो भी कानूनी प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रिया होती है उसका पालन कीजिए। आप क्यों पीड़ित बनकर सड़क पर बैठ रहे हैं? फिर सत्ता में और विपक्ष में फ़र्क कहाँ रह जाएगा? अगर विपक्ष के नेता बैठे, विपक्ष के नेता ये मांग करें कि इस तरीके का अपमान हुआ, तो समझ में आता है कार्रवाई करवाने के लिए आपके हाथ में तो सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, सारी चीज़ें आपके हाथ में, मुख्यमंत्री आपके हैं नीतीश कुमार जी, आप कार्रवाई करवाइए, गिरफ्तारी करवाइए, जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करवा सकते हैं वो करवाइए। लेकिन वो ना करवा करके एक आप ये कह सकती है एक माहौल बनाने की कोशिश थी, और वो माहौल बनाने की जो पहली ही कोशिश थी उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फेल हो गई है। बिल्कुल, यानी कि जैसे बिहार बंद बुलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, उन्हें लगा कि उन्हें जनता का साथ मिलेगा, लेकिन जनता ने पूरी तरह से इस कोशिश को नकार दिया है। उल्टा जनता को परेशान किया जा रहा है। ये जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, ये बहुत कुछ बता रही है कि बिहार में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।